बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं क्रिस्टल लेटस, क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन। क्रिस्टल लेटस क्या होती हैं, क्रिस्टल्स क्या होती है और उनकी क्या क्लासिफिकेशन की गई है। क्रिस्टल लेटस, अ क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल। कोई भी क्रिस्टल होगी वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एटम, आयन और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डेफिनेट पोजीशन के ऊपर लोकेटेड होते हैं। कि सपोज एक क्यूबिक शेप है तो उसमें कॉर्नर पे, एज पे, फेस पे एक डेफिनेट पोजीशन के ऊपर पार्टिकल लोकेटेड होंगे। दीज पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन अ क्रिस्टल। कि क्रिस्टल में ये जो पोजीशन है इनको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन पॉइंट्स को हम कहते हैं लेटेस्ट पॉइंट और लेटेस्ट साइट। दिस अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटस और स्पेस लेटस। कि जो क्रिस्टल होती है आयनिक कंपाउंड्स की, उसमें जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स होंगे वो डेफिनेट पोजीशन के ऊपर ओरिएंटेड होते हैं। तो इस पोजीशन को, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टल लेटस और स्पेस लेटस। So a crystal lattice is an array of point representing atom, ion or molecule of a crystal arranged in a different site in three-dimensional space। ये थ्री डिमेंशनल स्पेस के अंदर डिफरेंट साइट के अंदर जो पार्टिकल होते हैं आयनिक कंपाउंड के, वो अरेंजमेंट हुई होती है उनकी बड़ी तरतीब के साथ। तो ये जो बनती है एक शेप आपके पास, उसको कहते हैं क्रिस्टल लेटस। जैसे ये देखें, ये एक क्यूबिक क्रिस्टल लेटस है। क्यूबिक क्रिस्टल लेटस कौन सी होती है ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो ये एक देखें क्रिस्टल लेटस है, इसमें ये छोटे छोटे जो ब्लॉक हैं वो उनको जोड़ के एक बड़ा ब्लॉक बनाया गया है। तो ये जो छोटा ब्लॉक होता है इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। तो इस यूनिट सेल को अगर हम यहाँ से उठा के इस यूनिट सेल को स्टडी करते हैं, तो ये जो होल क्रिस्टल है इसमें ये एक तरह के यूनिट सेल को ही रिपीट किया गया है। ये यूनिट सेल आपस में रिपीट होते हैं तो एक आपके पास क्रिस्टल बनती है। जैसे ये आपके पास यूनिट सेल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लेटस हैज ऑल द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटायर क्रिस्टल एंड इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। के क्रिस्टल लेटस का वो छोटे से छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसमें पूरी क्रिस्टल के तमाम फीचर मौजूद हों। यानी कि आप उस यूनिट सेल को स्टडी करें पूरी मुकम्मल क्रिस्टल को स्टडी करने की बजाय, तो आपके पास मुकम्मल क्रिस्टल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे वो आमतौर पे एक मुहावरा बोला जाता है कि देग को, जो चावल बनाते हैं देग में, उस देग को चेक करने के लिए वो एक चावल दो चावल को चेक करते हैं, तो वो मुकम्मल आपके पास जो चावल होते हैं देग में, उसकी प्रॉपर्टी उनके पास आ जाती हैं कि ये किस तरह की है। इस तरह आपने एक यूनिट सेल देखने क्रिस्टल का, तो आपके पास होल क्रिस्टल के फीचर आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट सेल जो होता है क्रिस्टल लेटस का, वो स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है। वही ब्लॉक आपस में रिपीट होने के बाद वो मुकम्मल क्रिस्टल हमारे पास बनाते हैं। फ्रॉम विच द इंटायर क्रिस्टल कैन बिल्ड अप बाय रिपीटिंग इट इन थ्री डिमेंशंस। कि वो जो यूनिट सेल आपके पास आया है आप उसी को रिपीट करेंगे तो वो थ्री डिमेंशन में आपके पास एक इंटायर पूरा ब्लॉक बन जाएगा, जिसको आप क्रिस्टल लेटस कह रहे हैं। इट शोज दैट द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ऑफ गिवन क्रिस्टल्स, the complete information about the crystalline structure is present within a unit cell which repeat itself in three dimensions to form a crystal। कि जो यूनिट सेल आपस में रिपीट होकर थ्री डिमेंशन में पूरी मुकम्मल क्रिस्टल बनाता है, उस एक यूनिट सेल में ही मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती है क्रिस्टल की। सो इफ वी नो द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, वी इन फैक्ट नो देयर अरेंजमेंट इन द होल क्रिस्टल। अगर हम यूनिट सेल में एटम की एग्जैक्ट अरेंजमेंट को जान लें, तो दूसरे लफ्ज़ों में हमने पूरी क्रिस्टल की अरेंजमेंट को स्टडी कर लिया। ये आपके पास एक यूनिट सेल है, इसमें देखें ये एक्स वाई जेड एक्सेस पे यहाँ पे हमारे पास ए बी और सी लेंथ है। ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ है, ये सी लेंथ है। तो ये यहाँ पे इसके तीन लेंथ होती हैं ए बी सी, और तीन एंगल होते हैं अल्फ़ा बीटा गैमा। तो जो आपके पास ए और बी है लेंथ, इसके दरमियान में एंगल गैमा होगा। जो बी और सी लेंथ है इसके दरमियान एंगल अल्फ़ा होगा। जो सी और ए लेंथ है इसके दरमियान एंगल बीटा होगा। तो ये जो एक्स वाई और जी एक्सेस हैं, इनमें से किसी के ऊपर भी आप ए बी सी लेंथ ले सकते हैं, लेकिन जो एंगल है ये आपने इनकी पोजीशन यही रखनी है कि ए बी के दरमियान गैमा, बी सी के दरमियान अल्फ़ा और सी ए के दरमियान बीटा।
तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये यूनिट सेल की बेस पे हमने क्रिस्टल को क्लासीफाई किया हुआ है। इनकी लेंथ और इनके एंगल की बेस पे हमने 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम स्टडी करने हैं। 7 तरह की क्रिस्टल होती हैं लेंथ और एंगल की बेस पे, कि लेंथ दो, तीनों लेंथ इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं, बाज़ दफ़ा दो लेंथ इक्वल हैं, तीसरी लेंथ शॉर्ट है, एंगल इक्वल है। इस तरह से इनमें चेंज करने के बाद 7 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि आपकी कोई भी जो क्रिस्टल, कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा उन 7 सिस्टम में से किसी एक को फॉलो करेगा। Crystals and their classification. A crystal system may be identified by dimensions of its unit cell. तो ये जो आपके पास लेंथ और एंगल्स होते हैं इनको हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल। तो किसी भी यूनिट सेल की डायमेंशन से हम क्रिस्टल सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी कि ए बी सी लेंथ कैसी हैं, कितनी है, एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा 90 के हैं, 120 के हैं, इससे डिफरेंट है। तो ये जो डायमेंशंस हैं यूनिट सेल की, इनको स्टडी करके हम क्रिस्टल सिस्टम का पता लगा लेते हैं कि ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है। तो इसकी बेस पे हमने 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनाए हैं। देर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। फर्स्ट आपके पास है क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम आपको पता है कि ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ए बी सी तीनों लेंथ इक्वल होती हैं और अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों एंगल 90 के होते हैं। इन दिस सिस्टम ऑल द 3 एक्सेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, कि ए बी सी तीनों लेंथ इक्वल होंगी एंड ऑल आर एट अ राइट एंगल टू ईच वन अनदर, के तमाम एंगल जो होंगे वो राइट एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये आपके पास क्यूबिक सिस्टम है, कि ये आपके पास तीनों लेंथ इक्वल है, तीनों एंगल 90 के हैं। सेकंड आपके पास है टेट्रागोनल। ये इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ये किसी और लैंग्वेज के वर्ड है, इसलिए इस तरह से है टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक। टेट्रागोनल में कहता है कि इन दिस सिस्टम 2 एक्सेस आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड द थर्ड एक्सेस इज इधर शॉर्टर और लार्जर देन द अदर टू, ऑल एंगल्स आर 90। कि टेट्रागोनल में क्या होता है कि दो लेंथ इक्वल होती हैं, जो तीसरी लेंथ है वो या तो शॉर्ट होगी दोनों से या उनसे लॉन्ग होगी, और जो एंगल है वो तीनों 90 के होंगे। इस तरह ये देखें, इसकी ये वाली लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये जो नीचे को आ रही है ये इन दोनों से शॉर्ट है, एंगल तीनों के 90 के हैं, तो इसको हम कहते हैं टेट्रागोनल सिस्टम। थर्ड हमारे पास है आर्थोरोम्बिक और रोम्बिक सिस्टम। तो आर्थोरोम्बिक और रोम्बिक सिस्टम में अगर हम देखें तो कहते हैं ऑल दी 3 एक्सेस आर ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड ऑल आर एट राइट एंगल टू वन अनदर, कि आपके पास जितनी भी लेंथ हैं वो अनइक्वल होंगी, कोई एक्स ए बी सी कोई भी लेंथ आपस में इक्वल नहीं होगी, और एंगल जो है वो 90 के होंगे, राइट एंगल होंगे ईच अदर। अब ये देखें, ये सबसे छोटी लेंथ है, उससे ये बड़ी है और उससे ये वाली बड़ी है, ये तीनों लेंथ इक्वल नहीं है लेकिन एंगल तीनों 90 के हैं। फोर्थ हमारे पास है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में देखें तो तीनों लेंथ हमारी अनइक्वल होती हैं, ऑल द 3 एक्सेस आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, 2 of these axes are at right angle to one another while the third angle is greater than 90। इसमें आपके पास तीनों जो लेंथ होती हैं वो इक्वल नहीं होती, और जो एंगल होते हैं वो उनमें से दो तो राइट एंगल होते हैं और जो थर्ड वन हो गया वो 90 से अबव होता है। ये देखें, ये उसी ऊपर वाली शेप को थोड़ा सा उसने टेढ़ा किया हुआ है, तो क्या हुआ है कि इसमें भी देखें ऑल द 3 एक्सेस आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, ऑल द 3 एक्सेस आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। इसको उसने थोड़ा सा यहाँ से इस कॉर्नर से आगे पुश किया है, तो ये एंगल जो ऊपर 90 का था ये यहाँ पे 90 प्लस का हो गया। फिफ्थ हमारे पास है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल सिस्टम। इस सिस्टम में अगर आप देखें तो आपके पास 2 एक्सेस होते हैं इक्वल लेंथ के, थर्ड जो होता है वो ग्रेटर होता है, लेंथ में ज़्यादा होती है उसकी लेंथ। सपोज ए बी और सी लेंथ है तो ए और बी की लेंथ सेम होगी, सी की लेंथ दोनों से ज़्यादा होगी, और उसमें दो एंगल 90 के होते हैं, एक एंगल 120 का होता है। ये जिस तरह बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है, ये 120 का है, और ये वाला ये दोनों 90 के हैं। तो ये हेक्सागोनल है जिसमें ये और ये लेंथ इक्वल है, ये जो नीचे को लेंथ आ रही है ये इन दोनों से बड़ी है। तो क्या होगा, 2 एक्सेस आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड और इन वन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120, कि ये जो एक्सेस हैं ऊपर ये एक प्लेन में है और 120 का एंगल बना रहे हैं। थर्ड एक्सेस जो होगा वो डिफरेंट लेंथ का होगा बाकी दो से, और वो राइट एंगल होगा उन दोनों से। इसके साथ भी
90 का एंगल बना रहा है और इसके साथ भी 90 का एंगल बना रहा है। 6 हमारे पास है रोम्बोहेड्रल सिस्टम और ट्राइगोनल सिस्टम। तो इसमें भी अगर हम देखें तो आपके पास लेंथ तीनों इक्वल होती हैं। ऑल द 3 एक्सेस आर इक्वल लेंथ लाइक क्यूबिक सिस्टम, बट द 3 एंगल आर नॉट इक्वल एंड लाइज बिटवीन 90 एंड 120। ये 900 नहीं है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंड 120। कि ये क्या है कि क्यूबिक शेप ही को उसने टेढ़ा किया हुआ है, थोड़ा सा इधर से पुश किया है तो वो थोड़ी सी उसकी शेप ख़राब हुई है, तो इसमें लेंथ उतनी ही है जितनी क्यूब में होती हैं, लेकिन इसमें एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया। 7 और लास्ट हमारे पास है ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में भी हमारे पास ना तो तीनों लेंथ इक्वल होती हैं और ना ही तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ऑल द 3 एक्सेस एंड 3 एंगल आर अनइक्वल एंड नन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। कि कोई भी एंगल हमारे पास 90 का नहीं होता और ना ही वो एंगल इक्वल होते हैं, और कोई भी एक्सेस हमारे पास इक्वल नहीं होते, दो एक्सेस। ये 900 नहीं, ये 90 डिग्री है, वो डिग्री को भी ज़ीरो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये देखें कि अब ये उसने उसी शेप को ऊपर जो हमने पीछे देखी उसको उसने थोड़ा सा मरोड़ दिया, बेंड कर दिया है, तो इससे क्या हुआ है कि एंगल सारे ख़राब हो गए हैं और लेंथ तो वैसे ही इक्वल नहीं है इनकी। लेंथ तो हमें नज़र आ रही है कि इक्वल नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा बेंड करने से, रोटेट करने से इसकी जो है वो एंगल तीनों चेंज हो गए हैं, कोई भी एंगल इसका सेम नहीं है और ना ही वो 90 के इक्वल है।